कोई इनपुट कराते हैं और उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट अगर आपको करना है तो उसके लिए प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, नहीं आ रही आप लोगों की आवाज नहीं मिल रही मुझे। अभी भी हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ओके लीव इट, आप लोग सुनते जाइए। तो यहाँ पे 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर हम 3 नंबर्स इनपुट कराते हैं तो पहले तो ये देखना है कि वो तीनों नंबर आपस में बराबर तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स इंटीजर टाइप के ले लिए हैं, ए बी और सी, और उनको हमने इनपुट करा दिया है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम यही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ए बी के बराबर है और ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एंड 2 बार एंड हमने यूज़ किया है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब दोनों कंडीशन सही होंगी तब इसके नीचे का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ए बी के बराबर और दूसरा ए सी के बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होती है, आप ए बी के इक्वल्स टू लिख सकते हो, यहाँ पे बी इक्वल्स टू सी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अगर दोनों कंडीशंस एक साथ सही होती हैं, दोनों में से कोई एक होगी अगर सही, तो ये लाइन एग्जीक्यूट इसके नीचे की नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस एक साथ अगर सही हैं तो हमें मैसेज मिल जाएगा इक्वल नंबर्स हैं जो हमने इनपुट कराए हैं। आप चाहो तो इक्वल नंबर्स की आउटपुट भी देख सकते हो इस तरीके से। परसेंटी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, और 1% हम यहाँ पर और लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं सही है, इफ़ वाली कंडीशन हमारी नहीं सही है, इफ़ दोनों नंबर्स यानी ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी अगर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, या तो ए बी के बराबर होगा या बड़ा होगा, और साथ में ए सी से भी बड़ा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट नंबर क्या हमें मैसेज दे देगा, वो कि ए है। अगर इसी तरीके से बी ए से बड़ा हो और बी भी सी से बड़ा हो, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या मैसेज दे देगा, बी। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, कि ना ए दोनों से बड़ा है बी और सी से, ना ही बी ए और सी से बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, कि ग्रेटेस्ट नंबर फिर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाया है, इसको हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट में जा करके हम कंपाइल एंड रन पे जाते हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइलेशन में एरर नहीं। अब देखिए इंटर योर नंबर, सब हमने 3 नंबर्स 999 इनपुट करा दिए। तो देखिए इसने हमें क्या मैसेज दे दिया, इक्वल नंबर्स 999। हमने चूंकि हर परसेंट डी में स्पेस नहीं दिया था, इस वजह से ये 999 ऐसे दे रहा है। अगर हम इसे ऐसे ले लें, /t, फिर यहाँ पे /t, और फिर यहाँ पे /t। अब अगर हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, 999 इनपुट देते हैं, तो अच्छा कंपाइल नहीं कराया इस वजह से ऐसा हुआ। तो हम F11 से ये चीज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 999 तीनों इनपुट किए, तो ये देखो इक्वल नंबर्स 999 टी, एक टैब के बराबर स्पेस में ये इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तीनों नंबर्स हमारे यहाँ पे। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम करें फिर, तो 967 3 दिए, तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर 9 इसने मैसेज दे दिया। फिर अगर हम कराते हैं 8 12 15 156 जो भी है, तो ग्रेटेस्ट नंबर 156। और फिर अगर रन करा के देख लो बी के लिए, 8 15 9, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 15 मिल गया। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस के लिए ये बात हो जा रही है। ठीक, इस प्रोग्राम को हमने बनाया नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन से। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है
कि ये वाली इफ कंडीशन मेन है। इसके अंदर देखिए फिर से एल्स के नीचे हमने फिर से ये वाला जो कोड ब्लॉक है, इफ इस वाले एल्स के अंदर फिर से हमने कुछ कंडीशंस लिखी हैं। तो ये एल्स के अंदर फिर से इफ लूप लगाया है, फिर एल्स लगाया है, ठीक है। और ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ के लिए है, ठीक है। ये वाला एल्स जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो इस वाले इफ के लिए है, और बाकी दोनों, सॉरी, ये वाला जो इफ है ना, इसके लिए एल्स ये वाला है जो हमने नीचे यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। ये और ये सारे जो कोड जो लिखे हुए हैं ये इस एल्स कंडीशन के अंदर, अगर ऊपर वाली इफ कंडीशन इक्वल नंबर्स वाली कंडीशन अगर नहीं रन होती है तब हमारा ये वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली रन हो जाती है तो ये वाला कोई भी कोड नहीं चलेगा, ठीक है। ये कोड हमारा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तीनों नंबर अगर बराबर नहीं है तभी नीचे की ये इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो काम हमने किया है इफ के अंदर या एल्स के अंदर, अगर हम फिर से इफ और एल्स को लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, है ना। किसी लूप के अंदर कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन अगर दे दी जाए तो इस तरीके के प्रोसेस को हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कहते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि ये एल्स के अंदर हमने फिर से इफ कंडीशन लगाई है, फिर ये देखिए यहाँ पे फिर एल्स इफ लगाई है और फिर एल्स लगाई। ये जो एल्स है ये इस वाले इफ को बंद करने का है, ठीक है। और ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो कंडीशन यहाँ पे चल रही है ये नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है। इस एल्स के अंदर हमने फिर से इफ का यूज किया है, एल्स इफ का यूज किया है, और एल्स जितनी भी कंडीशन चाहे हम लगा सकते हैं। तो इसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हम कहते हैं। इसके जरिए हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स का जो प्रोग्राम है उसे हम बेसिकली बना सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। अब यहाँ पे एक परेशानी ये आती है कि मान लिया प्रोग्राम तो हमारा सही है, ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर इक्वल हैं, जैसे हमने दो नंबर दे दिए 9, 9, 7, तो हमें सिर्फ मैसेज क्या दे रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर इज 9। अब हमें ये नहीं बता रहा है कि ए और बी दोनों बराबर है ना। या अगर हम फिर से यही प्रोग्राम रन कराएं और हमने दे दिया 9, 5, 9, तो फिर हमें मैसेज यही देगा कि लार्जेस्ट तो 9 है, लेकिन आपकी ये नहीं बता रहा है कि ए और सी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा और ज्यादा कंडीशंस लगाते हैं, और एक प्रोग्राम हमारे पास और है जिसे हम लार्ज नाम से हमने एक फाइल बनाई है, उसका ये प्रोग्राम आ गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट वाले को अब हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट वाली फाइल हमने क्लोज कर दी और हमने लार्ज नाम का एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। इसमें देखिए, इसमें तो एक इक्वल नंबर वाली कंडीशन लगाई, फिर एल्स इफ में हमने क्या रखा? अब बाकी बची हुई कंडीशंस क्या हैं कि ए बी के बराबर हो और ए सी से बड़ा हो। तो हमें मैसेज क्या दे दे कि ए इज इक्वल टू बी, है ना, और ए बी वैल्यू प्रिंट कर दे, है ना, कि ए बी के बराबर है, और प्रिंटफ में क्या मैसेज दे दे? ए इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। या यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर लार्जेस्ट परसेंट डी। अब चाहे आप ए को प्रिंट करा लो चाहे बी को करा लो, ये आपकी इच्छा है। तो हमने यहाँ पे ए को प्रिंट करा लिया। एल्सिफ में क्या है कि ए बी के बराबर ना हो, ए बी से बड़ा हो और सी के बराबर हो। तो यहाँ पे ए सी के बराबर है और हमने ए और सी दोनों को प्रिंट करा लिया, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे ए एंड सी आर लार्जेस्ट। और ए को चाहे प्रिंट करो चाहे सी को कराओ। फिर एल्सिफ में हमने कंडीशन ये दे दी कि मान लो बराबर दोनों नहीं है, तो ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो,
ठीक है, तो उस कंडीशन में ए लार्जेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बी के लिए यही कंडीशन आती है कि बी और सी आपस में भी बढ़ सकते हैं, तो एंड सी हम लिखते हैं बी एंड सी आर लार्जेस्ट, और बी या सी में से कोई भी एक वैल्यू हम प्रिंट करा लें। ठीक है, फिर एलसीएफ में क्या हो सकता है कि बी सी ए से बड़ा हो, है ना, और बी के बराबर हो, तो सी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सी एंड बी आर लार्जेस्ट, है ना, यहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा। और एक कंडीशन और हो सकती है, अगर हम चाहें तो एलसीएफ में दे सकते हैं क्या कि सी जो है हमारा वो बी से बड़ा हो, यानी सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी ए के इक्वल हो। तो ए के इक्वल वाली तो खैर बात हो चुकी है, लेकिन चलो ठीक है, फिर से हम कर दे रहे हैं सी इक्वल्स टू ए। तो हमें क्या मैसेज मिल जाए, प्रिंटफ डबल कोट्स में सी इक्वल्स टू ए and largest is slash colon slash m परसेंट डी, और क्या लार्जेस्ट नंबर है, कॉमा सी, हमने सी प्रिंट करा लिया। और एल्स में सी इज लार्जेस्ट, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो तो हम ए बी सी किसी को भी लार्जेस्ट दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। इसमें ब्रैकेट मिसिंग है। जब मल्टीपल इफ एल्स हम लगाते हैं तो हमें ब्रैकेट लगा देना चाहिए। यहाँ सेमी कॉलन और यहाँ पे ब्रैकेट। फिर कंपाइल कराया हमने, ये देखिए एंटर नंबर्स। अब हमने फिर से 9 8 9 हमने 3 नंबर इनपुट कराए, तो इसने देखिए हमें मैसेज दे दिया है A9 है C9 है, तो A इक्वल्स टू C दे दिया और नंबर भी दे दिया 9। फिर हमने क्या कहा, A एंड C आर लार्जेस्ट, इसलिए A और C लार्जेस्ट हैं और लार्जेस्ट की वैल्यू इसने 9 दे दी। ठीक है, इस तरीके से हम फिर से अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। मान लीजिए कि 866, तो ये देखिए A इज लार्जेस्ट। ठीक, फिर से हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। मान लो एट 10 10, तो इसने देखिए B और C देखिए दोनों बराबर है ना, तो B है इक्वल्स टू C और वैल्यू है 10 एंड 10, B एंड C आर लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम में आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 10 दो बार इसलिए देखो प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि दो जगह की कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पे बी एंड सी देखिए ये दोनों हमने लिखा है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से कोई एक लिखें। तो हम चूंकि दोनों लिख रहे हैं तो बी की भी वैल्यू 10 है और सी की भी, इसलिए 2 बार 10 लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लैब में आकर के इन दोनों प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराइएगा। ठीक है, दोनों प्रोग्राम्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वाले का ले लिया था? पहले वाले का ले लिया था आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। नो सर। आप बोलिए, आप बोलिए, देखता हूँ आपकी आवाज आ रही है शायद। यस सर, ले लिया था स्क्रीनशॉट। यस सर। आ रही है आवाज? ठीक नहीं आ पहले वाले का अगर ले लिया है तो सेकंड प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया? जी। यस सर। रुकिए, हम पहले इसे यहाँ से, है ना, यहाँ से हम रखते हैं। अच्छा, दोनों का ले लिया है सभी बच्चों ने। एक साथ कई लोग मैसेज करो तब मुझे समझ में आए। ये देखो यहाँ तक का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ तक का लो। इसके बाद अब ये एलसीफ हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये यहाँ तक का। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सभी ने लेना है। और इसे ही आप सभी लोगों को रन कराना है। ठीक है, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? यस सर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया प्रोग्राम? सर नहीं आ रहा। हमको भी नहीं आया सर। मैसेज कर दो यार, उनको आवाज नहीं जा रही है। सर बेसिक जो था वो तो समझ में आया सर, बट हाउ द प्रोग्राम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, रोहित द्विवेदी को नहीं समझ में आया। और कौन है? रोहित आप आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, लैब में कर रहे हो नाम लिख लो प्रोग्राम? और ये बता दो कि समझ नहीं आया। दुबे जी, जब दो कंडीशन को एक साथ अबे आवाज। हम रन कराते हैं, दुबे जी, है ना, इसके हाँ जी। अंदर एक दो इसके अलावा भी हम कुछ और अगर लिखना चाहें तो उस कंडीशन में हम एंड यूज करते हैं, है ना। अबे जैसे कहना हो कि आ ये रही भी है। कंडीशन सही हो, ये भी हो, इसके बाद एक और मान लो लगा दी, 3 कंडीशन, तो फिर हम एंड लगा देंगे। ठीक है, इसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जितने बच्चे ये नहीं आया बता रहे हैं नो सर, आप लोग कॉलेज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अभिजीत सिंह, कपिल देव, अभिषेक चौधरी नहीं आ रहे हो ना? कल आना है सर। बेटा कॉलेज आना जल्दी से जल्दी शुरू करिए, एनी हाउ, है ना। तो जब आपके सामने कंप्यूटर पे, अभी तक आपने सी का प्रोग्राम बनाया अपने लैपटॉप वगैरह पे कहीं? जब नहीं बनाया हो तो कैसे समझ में आएगा, है ना। आदर्श सिंह, तो आइएगा, पूछिएगा लाइव में, फिर से एक बार मैं बता दूंगा। पहले तो स्क्रीनशॉट लिया है और उसके बाद उसे पढ़ करके देखिए। और जिन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है वो लोग आ करके, है ना, कॉलेज आना जल्द से जल्द शुरू करिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, ऐसे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप प्रॉपर वे में लैब में बैठ करके या अपने सिस्टम में, दो में से एक चीज तो करना ही होगा। आप कॉलेज नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू मेक द प्रोग्राम बाय योरसेल्फ। हॉस्टल जब भी मिले हम ये सब नहीं जानते हैं, बट आप लोगों को प्रोग्राम अपने आप से करना है।
अपने लैपटॉप पे देवसी कंपाइलर इंस्टॉल करिए, है ना, और उस पर ये सारे प्रोग्राम बनाइए, तब आपको खुद समझ में आएगा। फिर अगर कोई परेशानी आए तो मुझे फ़ोन करके पूछिए कि सर हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन बता दूँ। आप सीधे सीधे क्या करो, अपने लैपटॉप पे देवसी कंपाइलर इंटरनेट से इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करिए, है ना, देव CPP नाम से। इस तरीके का आइकॉन बन के आएगा, देख लो स्क्रीन पे, ये देव C++ ऐसे लिख करके आएगा। देव C++ लिख करके आएगा, और इस कंपाइलर को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, इसे इंस्टॉल जब आप कर लेंगे तो सी के प्रोग्राम आप जैसे हमने बनाना बताया है, बिल्कुल आप लोग वैसे ही बना पाओगे। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रोग्राम जस्ट अ मिनट। आज गुरुदेव का वही नहीं चल रहा है, हम उनको हमारी आवाज आ रही है, हमारी आवाज उनको नहीं आ रही है। आज डेट कितनी है? मर जाओ तुम खड़े खड़े, किसको मार रहे हो? कूद जाओ। भैया मारो वारो ना एक दूसरे को। भैया क्या बताएं तुमको यार, हम तुमसे अभी बोले मेरी तो क्या बयान है, सुबह से शाम तक सारा बस करते रहो, ये करो वो करो, दिन भर। क्या कर रहे हो भैया इससे? अभी अनम्यूट भग साला। ओह शिट, ये तो मैकेनिकल के बच्चे हो ना आप लोग। अटेंडेंस ले लें। स्लीप मोड में चला गया होगा, ऑन करिए। आज है 18। क्या सिस्टम बूट एरर, प्लीज वेट। यार सर, हाँ देखो, इंटर मारी, टोटल बच्चे हैं 42। दुबे जी मैंने उसी मेरे से उठाया नहीं, तो मैंने आपसे किया तो उसको कहा सर आज कोई आवाज नहीं आ रही क्या? आप कितनी जल्दी भाई आपकी आवाज। चलो बढ़िया, मुझे लगा मेरा माइक खराब है। माइक आप जाके करेंगे क्या? तुम लैपटॉप पे लगा रहे हो क्या? हाँ, मैं फोन पे कर टाइम भी हो रहा है ना। 42 लड़के हैं भाई। कितने हो जाएंगे? ऐसे मिल जाएंगे। 80 बना के ठीक, 80 में तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ जो भी है उस पर आप कर लीजिए। अच्छा हाँ ठीक है। पार्टी अच्छी है। हाँ ये देखिए सो रहे हो क्या? हाँ भैया जगह बैठ के बना। तुम आने वाले थे आज कॉलेज यार? सर बोल दिए कि आना सैटरडे को आराम से। तुम ही सही हो यार, रोहित हमको फालतू में खींच ले गया। अरे क्या को खींच ले गया? क्या क्या को खींच ले गया? काम सर ने बोला था कि इस मंडे को चेक करा लेना, तो हम चले गए।
भाई त्रिपाठी का जुंडू त्रिपाठी जाने वाला था ना। बोला था मैंने, इसको भी कॉल किया सुबह, ये कह रहा कि मैं आ नहीं पाऊंगा। अमृतांशु भी, उसको भी जाना था। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास खत्म होती है। दोनों प्रोग्राम आप लोग अपने पास नोट रखिए, लैब में आके दोनों आपको करने हैं, ठीक है। सैटरडे को जब भी लैब हो आइए, और जिन बच्चों का असाइनमेंट छूट गया है वो आकर के असाइनमेंट दिखा देंगे। फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन जब भी आप लोग आइए, असाइनमेंट अपना चेक करा दीजिए, और बाकी के बच्चे अपने पास प्रोग्राम रखें। ओके, गुड नाइट सर। चलो वेली भी करो साला। गुड नाइट। अबे यार सही है। क्लास खत्म हो गई यार। हाँ हाँ जा सकते हो, जाओ। अभी कहाँ है? ना दो किसी को। क्या हुआ?